नई नई गाड़ी जो लेता ना, वो चाबी भले, अब उसका सब, जिसको नई गाड़ी पहली बार मिलती ना, एक ही टेंशन रहती, दूर पार्किंग में ना उतरना पड़े, लोगों के बीच में गाड़ी जाए, वहां उतरे वीआईपी बनकर, और धोखे से दूर पार्किंग में गाड़ी खड़ी करनी पड़े तो वो अपनी गाड़ी दिखाने के लिए पता है क्या करते, ऐसे चाबी फंस, आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया, डीजल का कोई मतलब नहीं पूछने का, कर लोगों को पता लगे कि भाई साहब पे गाड़ी है। एक ही मुंबई का एक हमारा और चेला है चौबे जी, उन्होंने सोने का दांत लगवाया, दांत सोने का, कई लोग लगवा लेते ना, पंगत में बैठे तो पंगत में खीर आई, खीर कहना था खीर, पर दांत नहीं दिखाई पड़ेगा खीर में, बोले थीर ले आओ, थीर ले आओ, थीर थीर ले आओ, थीर। लेकिन जो पर्स रहते वो काका थे, इन्होंने बगल में सोने का बाजू बंद पहन रखा था, इन्होंने कपड़ा हटाया, बोले बताओ कहां डाल ले। शेर को सवा शेर मिल जाते तब पता लगता है, तब बोले अब थीर मत कहना, खीर कहना। हाँ, ये नई नई चीज है ना, जिनको मिलती बड़ा उकताहट होती, भगवान ही बचाए। जो नया तबला वादक होगा वो ज्यादा अपना ये हिलाएगा, ऐसे हिलाएगा मानो पूरा मंच ही फेंक देगा। आओ आओ आओ, और नया नया हारमोनियम वाला, हमसे हारमोनियम नहीं बनती है, तुम देखो हम कभी कभी जब मस्ती में आते हैं तो तकिए ही फाड़ देते हैं, क्यों? क्योंकि बनती नहीं है, और जिन पे बनती है उनका इनके अलावा कुछ नहीं चलता, धीमे धीमे। और जो नया नया गायक होगा वो ऐसे करेगा पूछा मत, और जो बढ़िया गायक होगा इन लोगों के जैसा, वो बैठे बैठे बस चेहरे पर सिकन तक नहीं आएगी, और जो नया नया होगा वो ऐसे सिर हिलाएगा मानो पूरा सरगम घुस गया हो। हाँ, दो प्रकार की गर्मी होती है, मौसम की गर्मी तो एसी से ठीक हो जाती, पर पद की, रूप की और रुपया की गर्मी तो जब तक निपट नहीं जाता तब तक ठीक नहीं होती। हाँ, ध्यान रखिएगा, ये बात बहुत ध्यान रखिएगा, ये गर्मी बहुत खतरनाक। एक बार एक बंबई का लड़का जिसका नाम चंगीलाल था, यही अंधेरी में रहता है, हमारा चेला है, काका के बगल में रहता है, हमारे पास आया, बोला गुरु जी बटन खोल के, नई नई चैन पहन रखी थी, और जो नई नई चैन पहने, नई नई अंगूठी पहने ना, उसको वही दिखाई देता है जो पहली बार अंगूठी पहनता है, भले ही उस उंगली का काम ना, उसी से कहता और बताओ। हाँ, ये बहुत विचित्र, ये समझना बहुत बहुत बड़ी बात है, इसलिए हम कहना चाह रहे मेरे प्रियजनों, मेरे पागलों, दो प्रकार की गर्मी होती है, एक पैसों की गर्मी होती है, एक मौसम की गर्मी होती है। इसलिए चार प्रकार के परमार्थ के बाद में अर्थ दो प्रकार का धन होता, एक धन जो सदुपयोग के लिए मिलता है, एक धन जो दुरुपयोग के लिए मिलता है। बहुत लोगों पे धन है, मन नहीं है, बड़ा बुरा ना मानना। अब अभी ऐसा कहना नहीं चाहिए, आचार संहिता का प्रोटोकॉल है, यहाँ आचार संहिता लगी है, पर ये भगत हैं हमारे, इसलिए हम कह रहे एज ए नेता के भाव उनसे नहीं। पर काका की एक बात तो बहुत अच्छी है, हमको 3 बार ये बुला चुके, 3 बार। जब पहली बार बुलाए थे कोई चुनाव उनाव का विचार नहीं, बस यहां हम आए थे, एक कोई बहुत बड़े आदमी ने कहा था कि बाबा को महाराष्ट्र नहीं आने देंगे, और हम आए मीरा में, तब तो काका को पता लगा, तो काका बोले गुरुजी आ जाओ, और वो रात हमें भूलती नहीं भैया, पहली वाली। वो मंदिर कौन सा है? राम मंदिर। अरे भैया जो कुर्ता फाड़म फाड़ हुई उस दिन, हमको लग रहा था चीर हरण हो जाएगा हमारा। हाँ, 1 घंटा मंच पे पहुंचने में लगा गाड़ी से, इतना भीड़, इतने पागल और तो छोड़ो, पेड़ों पे चढ़े थे लोग, मंदिर पे चढ़े, पेड़ों पे, 6-7 गाड़ी के बोनट पे टंग गए। हम पूछे ये क्या है भैया? गुरुजी सेल्फी। उनका टटरी के भरे पगला, इधर प्राणों की पड़ी है, तुझे फोटो की पड़ी है। कई लोग मौसम भी नहीं देखते हो, फोटो प्राणों की पड़ी है, वो कहे सेल्फी। और सेल्फी का हम हिंदी नाम निकालिए, खुद खींचू फोटो। हाँ, खुद खींचू। सेल्फी का अगर हिंदी कहा जाए तो खुद खींचू।
भैया चलो ये सब बात है, हम मूल बात आपको कहना है 2 प्रकार का। तो काका की एक बहुत अच्छी बात है, 1000 मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया है अब तक। 1000। सबके पास धन है, इस मुंबई में बड़े बड़े अमीर रहते हैं, भगवान करे वो उससे बड़ा करते होंगे, पर हमारी नजर में अर्थ उसी के पास में सच्चे मायने में है जो दीनों के काम आवे, सनातन के काम आवे। तो 4 फल मिलते हैं, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। तो पहला हो गया अर्थ, हनुमान जी की भक्ति से मिलता है। हाँ मिलता है। कैसे मिलेगा? हनुमान जी की भक्ति करोगे तो विपत्ति हट जाएगी, विपत्ति हट जाएगी तो खूब कमाओगे। अब देखो हनुमान जी तुम्हें रुपया तो बरसा के देंगे नहीं, करना तो खुद ही पड़ेगा, पर अर्थ मिलेगा, बुद्धि बढ़िया काम करेगी, क्योंकि हनुमान जी ज्ञानी नामाग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानरारामधीसम बुद्धिमता। हनुमान जी बुद्धि के दाता हैं, प्रदाता हैं, और बुद्धि से आदमी कुछ भी कर सकता है, तो अर्थ मिलेगा। दूसरा धर्म। धर्म कौन सा? हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, धार्मिक रहोगे, मन प्रसन्न रहे। पर फिर प्रार्थना है पढ़ना। और एक बात बोले, 16 वर्ष से 25 वर्ष के जितने बच्चे बच्चियां हमारी कथा सुन रहे हैं, यहां ध्यान से सुनो या टीवी पे सुन रहे, जिन्होंने अपनी 16 वर्ष की आयु से 25 वर्ष तक अपने आप को संभाल लिया, वो जिंदगी में कभी बिगड़ नहीं सकता है। और जिनका ये उम्र बिगड़ गया वो कभी संभल नहीं सकता। इसलिए बहुत गंभीर पूर्वक रहो। काम और खाज दोनों ऐसी हैं, जितना खुजाओ उतना बढ़ती। खुजली का मजा देखा तुमने? क्या मजा है खुजली का। हाँ महाराज, खुजली होत समय कोई बड़ी गंभीर बात भी, अरे रुको तो ना, बड़ा मजा आता। लेकिन खुजली का मजा कब तक? जब तक खून ना निकल आए। खून जब तक नहीं निकल आता तब तक खुजली का मजा। उसी वक्त कोई कहे महाराज चाहे रुको थोड़ा, रुको रुको, जब खून निकल आए तब खुजली लगती, यार कहां से खुजा लिया। ऐसे ही काम खाज, तुमको लगता है कि हम खुजाएंगे तो खुजली ठीक हो जाएगी, वो खुजाने से बढ़ती है। ऐसे ही काम है, जितना भोगोगे उतना ही बढ़ेगा, जितना भोगोगे उतना ही बढ़ेगा, उतनी ही तुम्हारे मन की वृत्तियां बढ़ेंगी। इसलिए हमारे प्रियजनों, ये मल है, इसी को मल कहा। मतलब इसका ये नहीं है कि तुम पूर्ण ब्रह्मचारी बनो, ना ना, इतने मतलब पशु वृत्ति तो मत लाओ, मनुष्य वृत्ति रखो, कम से कम पशु तो मत बनो। जानवरों का भी अब क्या कह दें, जानवरों से भी बदतर हालत इंसानों की हो गई, भगवान ही बचावे। तो पशु वृत्ति तो कम से कम मत लाओ। ये मल है, इस मल को निर्मल करने के लिए एकमात्र उपाय है सद्गुरु कृपा। गुरु के चरण रज वो मिल जाए तो ये मन निर्मल हो जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर बरनौ रघुबर विमल जो दायक। एक बात और कहते कहते हम कहें, पागलों, कीमत है व्यर्थ को हटाने की। जिसने अपने जीवन में व्यर्थ को हटा दिया वो कीमती हो जाता। पूछो कैसे? पूछो, अरे जोर से तो पूछो। मुंबई का एक मूर्तिकार व्यक्ति एक बार हमारे गांव आया। वहां पर हमारे गांव के एक व्यक्ति ने पत्थर रख रखा था। उसने कहा ये पत्थर हमें दे दो, इससे हम मूर्ति बनाएंगे। उसने 500 रुपया में वो पत्थर खरीद लिया। वो पत्थर मुंबई लेकर के आया, छैनी हथौड़ा उठाया, उसका सुंदर मूर्ति बना दिया और मूर्ति बनाकर अपनी दुकान के बाहर खड़ा कर दिया। हमारे गांव का वही व्यक्ति मुंबई आया जिसने पत्थर बेचा था। वो उस दुकान पे गया, वो पहचान गया ये वही पत्थर है जो हमने बेचा था। दुकानदार से कहा बड़ी सुंदर खूबसूरत मूर्ति बन गई, इसके रुपया बताओ कितने हैं? बोले ये 50,000 रुपया लगेंगे। बोले बड़े पागल हो, बड़े मूर्ख हो, तुम हमारे यहां से 500 में लेके आए थे, अब 50,000 मांग रहे हो। तुमने किया क्या? उल्टा वजन घटा दिया। पहले मोटा था, लंबा था, अब तुमने पतला कर दिया, छोटा नाटा कर दिया। और तुम 50,000 बल्कि 400 में देना चाहिए।
तो पता है मूर्तिकार ने क्या कहा? बोले हमने पत्थर को भले ही घटाया, साइज घटाई, मोटापा घटाया, पर हमने ऐसे बेकार में नहीं हटाया। जो बेकार था उसको निकाला है, जो बचा है ये सार है, इसकी कीमत है। जो व्यर्थ था उस व्यर्थ को निकाल दिया, अब जो शेष बचा है इसकी कीमत है। मेरे पागलों, जो शेष है वही विशेष है। इस सूत्र को नोट कर लो। तुम्हारी जिंदगी जितनी बेकार निकली सो निकल गई, अब जो शेष बची है इसी को विशेष बनाओ। ए मैया, अरे हनुमान चालीसा में ही लिखा जो यह पढ़े, ये नहीं लिखा कि जो पुरुष पढ़े। केवल पुरुषों के लिए होता तो क्या लिखते? जो पुरुष पढ़े। लेकिन लिखा क्या? बोलो बोलो बोलो, जो यह पढ़े। नाग गंधर्व किन्नर, हम तो कहते ऊ वाले भी पढ़े, हाँ वो भी पढ़े। क्या बुराई है? क्या बुराई है? भारत में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति हिंदू है। हाँ, जो भारत में जन्म लेगा वो हिंदू कहलाएगा। अब कोई अपने आप को हिंदू ना माने तो हम क्या कर ले? कुछ लोग अपने बाप को बाप नहीं मानते, तो उसमें बाप की क्या गलती है? बेटा ही निकम्मा है। हाँ, तो भाई जो भी यह पढ़े, हम तो कह रहे सब पढ़ो। हाँ, हनुमान चालीसा पढ़ोगे तो सुधरे रहोगे, बढ़िया रहोगे बेटा। हाँ, वरना एक बात पक्की मान लो, ऐसे भूत चिपकेंगे, ऐसे भूत चिपकेंगे कि बाबरी बाबरी सब भूल जाओगे तुम। हमको कुछ लोग, अभी हम पीछे पत्रकार वार्ता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो हमसे पूछे कि बंगाल में बाबरी बन रही है। हम कहा देखो भैया, कोई भी मजहब का आदमी अपने पूजा का स्थान बना सकता, पर बाबरी के नाम से नहीं बना सकता है। बोले वरना? हम कहा वरना सीधी सी बात है, 1992 याद करो। तो बोले ये सारा क्या है? हम कहा कुछ नहीं, दोहराया जाएगा बेटा। और जिस दिन उन्होंने नींव रखी बाबरी की, तो वैसे तो हमें बंगाल नहीं जाना था, हम 2 दिन बाद गए और एक साथ 5 लाख लोगों ने गीता पाठ किया कोलकाता में। इसीलिए हम गए कि बेटा बाबरी बनेगी तो बाबा आएगा। सावधान, नहीं तो ठटरी बारी जाएगी। भैया हम किसी के खिलाफ नहीं है, सबका सम्मान है, सबका सम्मान। ना हम मुसलमानों के तो बिल्कुल ही खिलाफ नहीं, 1% कोई मुसलमान कह नहीं सकता कि हम विरोधी है, और वो कह दे तो फिर उल्लू है वो। हमने आज तक उनके तीज त्योहारों पर उन पर कोई टिप्पणियां नहीं की। जब तक जिंदा रहेंगे हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं बोलेंगे, लेकिन यदि वो सनातन को छेड़ेंगे तो छोड़ा भी नहीं जाएगा, ये भी पक्का है। यदि वो कहेंगे कि बाबर महान है, हलवा ना ठटरी के भरे रघुवर महान है। ये देश बाबर का नहीं रघुवर का है, और कायदे में रहिए, भारत है ये, भारत। और भारत में अभी बाबा जिंदा है। हाँ, खैर छोड़ो, अपनी बात पे वापस आओ। तुम लोग ना कहीं के कहीं ले जाते हो बेफिजूल। बंगाल क्यों ले गए बेफिजूली में? कहीं की कहीं कथा ले गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? कुछ ना कुछ तुम कंट्रोवर्सी वाली बातें करवाते हो। वापस आओ, वापस। श्री गुरु चरण निज मन बरनौ रघुवर जोदायकु। हनुमान चालीसा पढ़ने वाला साधक हनुमान जी की कृपा को पाता है। किसकी कृपा को पाता है? बोलिए। 4 प्रकार का फल मिलेगा। कौन कौन? बरनौ रघुबर विमल यश जो दायकु फल 4। हनुमान चालीसा में 4 का बड़ा महत्व है। चारों युग पर ताप है परिसित जगत। 4 का बड़ा महत्व है चालीसा में। और प्रारंभ में ही जो दायकु फल
कौन कौन सा फल? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा 4 फल पाएगा। कितने फल पाएगा? अर्थ भी पाएगा। तो क्या हनुमान जी की कृपा से पैसा मिलेगा? ठटनी के वरे जो काम नहीं बन रहे होंगे वो बनेंगे, जो संकट होगा वो मिट जाएगा। ए हा